नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सरायकेला जिले की एकमात्र आईटी कंपनी आईटी साइट का 16वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं से कहा कि वर्तमान समय में आईटी सेक्टर जितना मजबूत होगा, उससे नए रास्ते युवाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इन्होंने कहा कि संस्थान में कार्यरत युवा नई तकनीक और इनोवेशन के सहारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कमियों को दूर करेंगे। इस मौके पर मौजूद आईटी साइंट कंपनी के संस्थापक सीआईओ अरुण कुमार गिरी ने बताया कि इस आईटी कंपनी में कार्यरत आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं ने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय शिक्षकों को रोजगार देकर अमेरिका में बैठे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वारंटाइन मरीजों की मॉनिटरिंग समेत कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आईटी सेक्टर में कार्यरत युवाओं ने कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर फिल्मी धुनों पर भी आईटी एक्सपर्ट्स ने खूब धमाल मचाया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो रही है वो जो है वो इस झारखंड में उसके जो है प्रभाव ना पड़े, लेकिन दुनिया के देशों में उसके कुछ प्रभाव के बारे में पता चल रहा है और हमारे देश के भी कुछ राज्यों में एक दो मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं और बताया जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उससे 7 गुना ज़्यादा इसके स्प्रेड होने की संभावनाएं हैं और साथ में ये कई तरह से इसके आकार प्रकार और रूप बदल रहे हैं। तो ये तो अभी एक जांच का विषय है, लेकिन मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हम अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं और खड़े होकर हम अपने जो वैज्ञानिकों के द्वारा पूर्व में जो हम लोगों को जो सूचनाएं दी गई या उनके जो दिशा निर्देश थे या उनके जो सुझाव थे कि इस पे जो है बच्चे और अल्पवयस्कों पर इसके ज़्यादा कुप्रभाव हो सकते हैं, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने अपने पीकू को एनआईसीयू को चाइल्ड मदर यूनिट को बाल चिकित्सकों को बड़े चिकित्सकों के साथ उनकी जो है इलाज की पद्धति का आदान प्रदान कराया है। साथ में 72 जो है पीएसए प्लांट का भी निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ जो है हम लोग जितने भी बड़े अस्पताल हैं जो 50 बेड से ऊपर हैं उनको भी हम लोगों ने ताकीद किया है कि ताकि वो जो है अपने अस्पतालों में पीएसए प्लांट का भी निर्माण करें और जो है ब्लड की जो कमी हो रही है लगातार उस कमी को दूर करने के लिए वो लोग भी अपने अस्पताल में शिविर वगैरह लगाए। तो बहुत तरह से हम नई व्यवस्थाओं के साथ नए इनोवेशन के साथ तैयार हैं और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ी सावधानी के साथ थोड़ी सुरक्षा और थोड़ा आईसीएमआर का गाइडलाइन, WHO का गाइडलाइन जो है या हमारे स्टेट का जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग इस तीसरे वेव की भी आने वाली खतरों को हम पार करेंगे। के साथ पेंडेमिक में ही हमने पाठन ट्यूटोरियल करके एक प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो बेरोजगार हो गए थे स्कूल बंद होने के कारण, उनको हमने रोजगार दिया शिक्षकों को। और वो शिक्षक अमेरिकन बच्चों और जो दुनिया के दूसरे भागों में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कितने गर्व की बात है कि शिक्षक यहाँ अमेरिकन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।